नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाएंगे। वट सावित्री इस साल 19 मई 2023 को शुक्रवार को होगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत सावित्री को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। तभी इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा का राज था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपनी पति स्वरूप में वरण किया। सत्यवान के पिता राजा थे, परंतु उनका राज छिन गया था, जिसके कारण वो बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने की बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री ये सब जानकर भी अपने निर्णय पर टिकी रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। उसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पे चढ़ने लगा कि उसके सर में असहायहीन पीड़ा होने लगी। तब वो सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया है, अब तुम लौट जाओ। उस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती गई। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे आई। यमराज ने यह कहकर उन्हें तीसरा वर मांगने का कहा। उसके बाद सावित्री ने यमराज से वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री के पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तो यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई तो उन्होंने देखा कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। इसी तरह जो भी सुहागन स्त्री वट सावित्री का व्रत करती है उसके पति की लंबी आयु होती है। पूजा विधि। वट सावित्री में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वट वृक्ष के दिन सुहागन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लें
और ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ माता सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद दूसरी टोकरी में सत्यवान और माता सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट के वृक्ष को जल दें, जल अभिषेक करें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मोली, कच्चा सूत, धागा, चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जल अभिषेक करें। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा सुनानी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालें और ऊपर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दें। जो स्त्रियां अपनी सासों से दूर रहती हैं वो बायना उन्हें भेज दें और उनका आशीर्वाद लें। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को फल तथा वस्त्र आदि दान करें। जय श्री हरि।